दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। इसे इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया था और वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन योद्धाओं के मौत के बाद लाखों महिलाएं विधवा हो गई थी, लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे और न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि इस युद्ध के बाद बच्चों के विलाप से और विधवाओं के रोने से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि कांप उठी थी। हालांकि महाभारत युद्ध के 15 साल बाद युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर, जैसे कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण और शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हो गए थे। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ और इस युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर का क्या हुआ और उनकी मौत कैसे हुई, तो दोस्तों आज जानेंगे कुछ नया और धमाकेदार। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर में धर्म व न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही राजकाज का काम किया करते थे। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तरह नकुल, सहदेव सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति अभी भी द्वेष भाव था। इसी तरह समय बीतता गया और धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। लेकिन एक दिन भीम ने क्रोध में धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने ऐसी कुछ बातें कह दी जिससे उनके मन को बहुत कष्ट हुआ। धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडव की आश्रय में रहते रहते अब बहुत समय हो गया है, इसलिए अब हमें वन में ही जाकर रहना उचित है। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी भी वन जाने को तैयार हो गई। जब विदुर और संजय को इस बात का पता चला तो वो भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाने का निर्णय लेते हैं। जिसके बाद धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को वन जाने का अपना निर्णय बताते हैं। युधिष्ठिर इससे काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन बाद में संजय के समझाने पर युधिष्ठिर मान गए। हालांकि जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र के साथ विदुर और संजय वन जा रहे हैं तो उनकी शोक की सीमा ना रही, लेकिन वह उन्हें चाह कर भी नहीं रोक पाए। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय वन यात्रा के लिए निकलने लगे तब उन्हें वन जाते देखकर पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गईं। कुछ दिनों तक गंगा नदी के तट पर जीवन व्यतीत करने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि सत्यु के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते रहते धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तप से उनके शरीर का मांस सूख गया, सिर पर महर्षियों की तरह जटाएं आ गई। तप से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते थे और वह भी तपस्या किया करते थे। इसी तरह वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गए। इधर हस्तिनापुर में एक दिन पांडवों में से सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव जाकर अपनी इच्छा को चारों पांडव भाइयों को बताते हैं। जिसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना प्रमुख को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो, मैं अपने भाइयों और परिजनों के साथ वन जाऊंगा। महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती के दर्शन करूंगा। इस प्रकार सभी पांडव भाई अपने परिजनों के साथ वन जाने की यात्रा आरंभ करते हैं। पर पांडवों के साथ वह नगरवासी भी वन जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जो धृतराष्ट्र व आदि के दर्शन करना चाहते थे। उन नगरवासियों के साथ वह विधवा स्त्रियां भी थी जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने पतियों को खो दिया था। अब पांडव नगरवासी और सेना के साथ चलते चलते जंगल में उस स्थान पर आ गए जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि मुनियों के भेष में अपने परिजनों को देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ। वहीं दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपने पुत्र परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर को नहीं देखा तो उन्होंने धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा, जिस पर धृतराष्ट्र ने बताया कि विदुर कठोर तप कर रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर को आश्रम के बाहर विदुर आते दिखे, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर वापस लौटने लगे। जब युधिष्ठिर ने यह देखा
तो विदुर से मिलने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। इधर विदुर वन में एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और जैसे ही युधिष्ठिर विदुर के सामने आए, विदुर के शरीर से प्राण निकलकर युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने यह देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आश्रम में आकर उन्होंने यह बात धृतराष्ट्र को बताई, लेकिन धृतराष्ट्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले दिन उस आश्रम में महर्षि वेद व्यास आते हैं। महर्षि वेद व्यास को युधिष्ठिर सारी घटना बताते हैं, जिस पर महर्षि वेद व्यास कहते हैं, इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है। विदुर धर्मराज यानी यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज के ही अंश हैं। इसलिए जब विदुर अपना प्राण त्यागे तो उनका प्राण युधिष्ठिर में समा गया। इधर महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती के तप से काफी प्रसन्न थे। इसलिए महर्षि ने कहा कि आज तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो, आज मैं अपनी तपस्या का प्रभाव तुम्हें दिखाऊंगा। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को यह पता था कि परिजनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। उन्हें अपने राज्य की विधवा महिलाओं की भी चिंता थी। इसलिए महर्षि वेद व्यास से युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को एक बार फिर से देखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात में तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेद व्यास ने सभी को गंगा नदी के तट पर जाने के लिए कहा। महर्षि वेद व्यास के कहने पर सभी गंगा नदी के तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेद व्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया। पांडव और कौरव पक्ष के मृत्यु सभी योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी देर में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रौपद, दृष्टिद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर योद्धा गंगा नदी से बाहर आ गए। यहाँ उन सभी के मन से अहंकार और क्रोध की भावना समाप्त हो चुकी थी। यहाँ महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र, गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं ताकि वे अपने मृत्यु परिजनों को देख सके। यहाँ अपने मृत्यु परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सहित सभी विधवा स्त्रियां काफी ज्यादा प्रसन्न थीं। अपने परिजनों के साथ रात बिताने के बाद सभी योद्धा गंगा में डुबकी लगाकर अपने लोक लौटने लगे। अपने पति को वापस जाता देखकर विधवा स्त्रियां वापस से दुखी हो जाती हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर महर्षि वेद व्यास ने उन विधवा स्त्रियों से कहा कि तुम में से जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती है वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपना प्राण त्यागने के बाद जा सकती हैं। महर्षि वेद व्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली विधवा स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगीं और शरीर छोड़कर पति के लोक में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने मृत्यु परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर अपने भाई और नगरवासियों सहित वापस हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के 2 साल बाद एक दिन देव ऋषि युधिष्ठिर से मिलने उनके महल आते हैं, जहां देवर्षि नारद युधिष्ठिर से मिलकर बताते हैं कि वह गंगा नदी के आसपास के तीर्थ के दर्शन करते हुए आए हैं। जिस पर युधिष्ठिर उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती के बारे में पूछते हैं। तब देव ऋषि बताते हैं कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहां उन्होंने घोर तपस्या की और एक दिन गंगा स्नान करके आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। जिसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को वन छोड़कर जाने की सलाह दी, लेकिन धृतराष्ट्र ने यह कहते हुए इस बात को टाल दिया कि यह समय भागने का नहीं, यह हमारे पापों का परिचित करने का समय है ताकि अब हमें मोक्ष मिल सके। संजय को छोड़कर सभी अपना प्राण त्यागने का प्रण लेते हैं और वह वन में एक स्थान पर बैठकर समाधि में लीन हो जाते हैं। और इस प्रकार वन की अग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती ने अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों, देव ऋषि के मुख से धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती की मृत्यु का समाचार सुनकर चारों ओर महल में हाहाकार मच गया। तब देव ऋषि ने सभी की हिम्मत बढ़ाई और फिर युधिष्ठिर से विधि पूर्वक मृत्यु परिजनों का श्राद्ध का कर्म करवाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। महाभारत के विधवाओं की कहानी क्या आपको पहले से पता थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।